अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनकी छाप बहुत अरसा तक कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद रहती है। उन्हीं में एक पुरस्कार महल उमर हयात महल है। सूबा पंजाब का एक मशहूर शहर चिन्नौर जो लकड़ी के बनाए गए फर्नीचर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस शहर की मकबूलियत की एक और वजह भी है। शहर चिन्नौर में मौजूद एक पुरस्कार महल की ये महल शहर चिन्नौर के बीचों बीच वाक़या है। अपनी खूबसूरती की वजह से कई अरसा तक आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। गुलाबी और सुरमई रंग का ये महल पत्थर और लकड़ी का खूबसूरत मरकब है। चिन्नौर के इस ताज महल को मोहब्बत की मिसाल से तो नहीं, अलबत्ता किसी पुरस्कार कहानी से जाना जाता है। चिन्नौर का ये महल उमर हयात महल के नाम से जाना जाता है, जिसके दरवाजे और खिड़कियों पर बने नायाब नक्श निगार अपनी मिसाल आप हैं। अगर बात की जाए उमर हयात महल की तारीख की, तो ये 19वीं सदी से मुंसलिक है। 18वीं सदी की आखिर में शेख ख़ानदान ने कलकत्ता से चिन्नौर हिजरत की, जिनमें शेख उमर हयात भी शामिल थे। एक लड़की के पसंद आने पर ख़ानदान से उनकी मुखालफत हो गई, जिसके बाद उन्हें चिन्नौर छोड़कर दोबारा कलकत्ता जाना पड़ा। मगर कलकत्ता जाने के बाद उन पर किस्मत की देवी बहुत मेहरबान हुई और देखते ही देखते वो कलकत्ता बंदरगाह के मशहूर ताजिर बन गए। सन 1920 में जब उनके बेटे की पैदाइश हुई तो उन्होंने दोबारा चिन्नौर जाने का फ़ैसला किया। बेटे और बीवी के साथ जब वो चिन्नौर वापस आए तो उन्होंने अब चिन्नौर में अपने बेटे के लिए एक दिलकश महल तामीर करवाने का फ़ैसला किया। उमर हयात महल को गुलजार महल भी कहा जाता है, जो कि शेख उमर हयात के इकलौते बेटे का नाम था। महल की तामीर का काम 1923 से शुरू हुआ। इस महल की तामीर में तकरीबन 7 साल का अरसा लगा, मगर उमर हयात महल तामीर करने वालों ने इस महल को इस कदर हसीन और जमील बना दिया कि देखने वाले एक बार आंख उस पर आ जाए तो कहीं और देखना मुश्किल हो जाता है। उमर हयात महल की तामीर मुकम्मल हुई, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस आलीशान महल की तामीर के कुछ अरसे बाद ही शेख उमर हयात पुरस्कार तौर पर वफ़ात पा गए। कुछ अर्सा गुजरने के बाद शेख उमर हयात की ज़ौजा ने यह फ़ैसला किया कि बेटे की शादी कर दी जाए, जिसके पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और पूरे चिन्नौर में ढोल बजाए गए और पैगाम आम किया गया कि जहाँ भी जिसके कान में भी ढोल की आवाज़ पड़ती है उसको शादी की दावत है। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इस महल की रौनक मद्धम पड़ गई। वलीमे की सुबह उमर हयात के बेटे गुलजार की कमरे में लाश मिली, जिस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस महल में आसिबी असर है। महल के अफराद का कहना था कि गुलजार की मौत कोयला से बनने वाली गैस से हुई। कमरे को गर्म करने के लिए कोयला का इस्तेमाल किया गया था, जिसके धुएं से गुलजार का दम घुट गया। गुलजार की मैयत उसकी मां ने तदफीन के लिए ले जाने नहीं दी। इसी वजह से गुलजार की लाश इसी महल में दफनाई गई। ये हादसा गुलजार की मां पर बहुत बुरा असर डाल कर गया और कुछ अर्से बाद ही वह दुनिया से चली गई। इसकी वफ़ात के बाद लोगों ने यह मशहूर कर दिया कि ये महल आसेबज़दा है और फिर कुछ अर्से बाद इस महल को म्यूनसिपल कमेटी ने अपनी तहवील में ले लिया। ज़िला हुकूमत की तरफ से इस हैबतनाक महल को लाइब्रेरी और म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला किया गया और उसके बाद इसको आवाम के लिए खोल दिया गया। आज भी ये महल एक पुरस्कार है। इस महल की मुकम्मल तस्वीर है। गुलजार उमर हयात का बेटा था, तभी इस इमारत का दूसरा नाम गुलजार मंजिल है। अब ये इमारत यहाँ तक है, ये भी अधूरी रह गई। ये 2 बड़े कमरे, ये दरमियान का पुल और ये पालकी 1974 में गिरा दिए गए। ये महल का ताज थे। जब ये थे तो लोग ऊपर के पवेलियन पर पहुंचकर चिन्नौर शहर की पहाड़ियों के पार दरियाए चनाब देख सकते थे। ये गिराया तो बर्बाद हुआ, ना गिरता तो सजावट कैम थी। ये छत देख लीजिए जी, ये मछली, चूना, दाल माश, गुड़ का शीरा, पटसन, बाम मिला के चावल का आटा, ऐसे गारे से बनी टाइल्स हैं। चक्कियों में पीस पीस के ये गारा तैयार किया गया, फिर सांचों में डली टाइलें खुश। ओके तो व्यूअर्स, अब ओके तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं तह खाने में। बनाएंगे तय खाने की वीडियो। खाने उनमें से एक तह खाना हम अभी देखेंगे। ये लाइब्रेरी भी है और इसके लाइब्रेरी के ऊपर के कमरे के नीचे बेसमेंट तय खाना है। ये ठंडक में रहने को कमरा था। तो आगे करेंगे मजीद।
ठंडक में रहने को कमरा था, जंग के ज़माने में छुपने की जगह थी, और दीवारों में कोई तजोरियाँ होंगी, चांदी की सिक्की बोरियों तजोरियों में रखा करते थे। एक लिहाज से उनका बैंक भी था। अगर इस पर कारपेट वगैरह डाल दिया जाए तो ये मुकम्मल खुफिया। छत देख लें, अलग पैटर्न की है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई लाइब्रेरी और बुक्स। अब ये लाइब्रेरी को अब शेखपुरा से है। नहीं, अच्छा, आप पढ़ते हैं। ये दूसरा तहखाना है। 2 तहखाने। इधर पुरानी सीढ़ी रखी है। ये छत इन सारी छतों से आके वुडन है। इसका दरमियानी शीशा मध्यम पड़ गया, जो कभी चमकता था तो आदमी फर्श पे खड़ा छत में इस, और जो कभी लाइटिंग की जाती थी कैंडल्स वगैरह, रोशनियां रिफ्लेक्ट होकर नीचे तहखानों तक जाती थी। ये उस दौर की साइंस है। और इधर भी लाइब्रेरी है। हाँ, इधर भी लाइब्रेरी है। ठीक हो गया। अब भी दरमियानी मंजिल में है। अब जाएंगे हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर उमर हयात का बेटा और बीवी यहाँ पर दफन है। उमर हयात का फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। ये 1921 से 30 के दौरान महल बना था। ये तब तो हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ भी वही पुराना कुएं का निज़ाम जो नीचे से चला था। यहाँ चरखी थी जी, पानी निकाला, इसमें उड़ेला, टैंक में जमा हुआ पीछे, और बाथरूम में इस्तेमाल हुआ। हर मंजिल पे ऐसा था। ये हौजियाँ बनी हैं या चैम्बर्स बने हैं। पानी पहुँचाने का निज़ाम भी खुफिया है, और नकाशी भी अंदर ही अंदर है। कहीं बाहर पर नाला उभरा नजर नहीं आता। पानी इस्तेमाल कैसे हुआ ये भी देखिए। ये सीट बनी है, ये नल है। यहाँ से पानी दीवारों में ट्रेवल करता, वाटर टैंक तक पहुँचा, आगे किचन और बाथरूम में इस्तेमाल हुआ। हर मंजिल पे ऐसा। ये भी ऐसा भी होता है। फन किया ना उन्होंने। हाँ हाँ, इधर जाए तो मजाक की बात है, कोई दिल बना के तीर उतारा है, कोई दिल बना के तलवार। लोग सब की सारी बातें देखते। ये यहाँ से थोड़ा टूट गया। टूटा नहीं है, स्टाइल है। नहीं, ये टूटा है। इसे समोसा या बर्फी जाली कहते थे। देखिए ना, हाथ लगा कितनी पुख्ता है, जरा लप नहीं आ रही, झुकाव नहीं। और ये रेयर वाली अभी तक है, ये दोबारा। ये असल है, ओरिजिनल है। माशाल्लाह, काफी स्ट्रॉन्ग है। जो भी इसका सर से बढ़ के ये झरोका है, फिंगर बाल का। इसे करीब से देखें तो और यहाँ सब कुछ अपनी टॉप पे। किसी ने बड़ी शानदार अंदाज में तारीफ की इसकी। उसने कहा इन अदर वर्ड्स इट्स पोएट्री इन वर्ड। सारी खूबसूरती तो इधर उमर याद महल में है। देखो भाई, हाँ, एक जुमला कहना लाजम है गाइड होने के लिए। ये इंसानों के बनाए महल हैं, अब अल्लाह के बनाए कितने खूबसूरत हैं। बिल्कुल, बेशक इन्हें छीन जाना, उन्हें बाकी रहना। बेशक। इसे भी चिल्लोट के, ये जुमला इसे चिल्लोट के एक माहिर कारीगर इलाई बख्श पीछे ने बनाया।
वो शख्स कहता था मैं रात ख्वाब में देखता हूँ और सुबह लकड़ी को बना देता हूँ। यानी इस कदर डिवोशन, इस कदर महवी है। उसकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा एक और सारी तरखान बरादरी को, वो मर गया, उसका फन आज भी है, आज भी इसको डिजाइनिंग में लाया जा रहा है। ये इस तरह कैमरे के यहाँ इसको कॉपी किया जा रहा है, इन नमूनों को लिया जा रहा है आज भी डिजाइनिंग में हर जगह। जी जी बिल्कुल। वो जी आप इस तरह आप इनके ले और इसको उनको पूरा दिखाएं। ये देखना जी, ये हमदार तापसी हैं, कर्व हैं, अंदर ऐसे खुलते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक रोज पेटल, प्रैक्टिकली ब्यूटीफुल। सारे खुले तो अपना व्यू बनता है, रोमांस दिया। दरमियान में देखिएगा रोशनदान ऐसे बना जैसे आँख हो, जो बाहर आंखें बनी हैं तो अंदर देखिएगा दिल बने। ये कैमरा पलट के पीछे लाइए, ये दिल बने, दीवारों में दिल है, पता चले दिल दिमाग से काम किया। माशाल्लाह। हमने सुना था दीवारों के कान होते हैं, आर्किटेक्चर वाले बता गए और यह बिल्डिंग बता रही है, नहीं आंखें और दिल भी होते हैं, कोई जाने और समझे। और ये शरोके के अंदर भी देखेगा मोर पंख शीशों में बना है। मोर के परों में पान नुमा टिकिया नहीं होती, उस साफ और सुनहरे शीशे इंतहाई खूबसूरत। अगर ये सारे दरीचे खोल दें तो दरमियान में वो उसकी नीचे से झलक दिखाई देगी। अब आपके होगी इसकी पिक्चर चढ़ जाए इस पर। अब इस महल से बैरून का मंजर लेते हैं, शहर की आबादी को भी देखते हैं कि वो पुराने आप भी देखें जी। हाँ जी, ओके तो व्यूअर्स अब हम देखेंगे बाहर का मंजर, महल से बाहर का मंजर कैसा नज़र आता है। तो आप ये देख पुरानी सकते हैं। तहजीब का पता चलता है। ये देखिएगा छोटी ईंट जो है मुगल पीरियड का पता दे रही है, ये ब्रिटिश शहर का, और ये आज के यानी हिस्ट्री का ईंटें भी तर्ज तामीर भी एक सोर्स है। तो ये मिली जुली तहजीब है। ये चनियोट की शेख बरादरी या उससे पहले हिंदुओं के बनाए पुराने मकानात हैं। पहले मिल बसने का भी है कि बड़ा मिल के रहे, एक दूसरे के, एक ही खिड़की दूसरे के यहाँ, दूसरे का दरवाज़ा पहले के यहाँ, दुख सुख किसान। हाँ, जब एक तहजीब उजड़ी होती है दूसरी बस रही होती है। ऐसा ऐसा वो बूहे बारियों वाला शहर ख़त्म हो रहा है, उसकी जगह नए मकान बनते जा रहे हैं। वो सामने एक शेखों का बनाया सब्ज़ महल है, तो सामने देखिएगा पिंक पैलेस, जिसमें वो चीले बैठे हैं। ये अब किसी और की विरासत बदलती रहती है, तो ये किसी और की मलकियत हो गया। ये लोग पूजा करते थे, ये उनका बुत कदा है। कोई नहीं बचे हैं आपने तो ये बुत कदा है, उनका बहुत बड़ा बुत कदा था हिंदुओं का। एक ऐसा पत्थर भी है, एक ऐसी चट्टान है जहाँ पत्थर के अंदर पत्थर ही में अल्लाह की तरफ से अल्लाह लिखा हुआ है, और उसके नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बरग्रामी हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखा जा सकता है। कभी वहाँ भी, यहाँ से आप शाही मस्जिद जाएँ, शाही मस्जिद से बोर्ड वाली मस्जिद से महला गेरियाँ से इस पर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये रूट है इसका। आए जी, अब जहाँ तख्तिया ताज एक शाही दरबार वाला मंजर देखें, लगे हुए थे, उसके अंदर कलमा लिखा हुआ था। तो इनको मुश्ताक साहब को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जब ये बात करें तो साथ रसूलुल्लाह की हदीस सुनाएंगे। ओके सर, ओके, ये बात सुनो। एक इसी का एक और पॉइंट है कि लोग अगर कोई आपको यहाँ पर कोई मतलब गैर मुस्लिम आ जाता है, हिंदू या क्रिश्चियन आ जाता है, वो आपको सवाल कर देगा कि जनाब ये पत्थर पर तो किसी ने लिख दिया होगा। एक मिसाल कह देता हूँ, तो गैर मुस्लिम जो है वो कुफर की हालत में होते हैं, क्रिश्चियन या हिंदू इनको सवाल कर देगा, तो उन्हें कहो कि चलो ये हम मान लेते हैं कि किसी ने लिख दिया होगा, लेकिन हम तो गवाही दे रहे हैं, हमारी जुबान तो गवाही दे रही है। पिक्चर ले रहे हैं, इनके हाथ पकड़ कर रखे बच्चों के, इनका कोई पता नहीं, किसी बारी से पूछना है। ये देख लो भाई, तो ये अपने तौर पर एक तब्दीली आ रही होती है, पुरानी तहजीब उजड़ रही होती है तो दूसरी बस रही होती है। ऐसा ऐसा वो खिड़कियों दरवाज़ों वाले शहर की जगह अब पुराना ये सोचते हैं एयर कंडीशन लगा लेंगे। हाँ जी, आप वो शहर का किला देखो।
सुबह मर गया, एक जिंदा रहा। फिर इनकी जो बीवी थी ना, वो कराची चली गई, उसने वहाँ जाकर शादी कर ली, और इनकी सिस्टर जो थी वो इंडिया में जाकर निकाह किया, शादी की वहाँ पर किया गया। तो ये 5 आदमी टोटल थे, एक का जाल रोड पर है, 2 का यहाँ पर है, और एक कराची चली गई, और एक जो इंडिया चली गई। मतलब ये इनके 5 आदमी अफराद इस घर के 5 थे, बाप, बेटा, और फिर इनके वालिद की बीवी और बच्चे की बीवी, वो खातून थी। एक इनकी सिस्टर थी, उसने हिंदुस्तान में जाकर अपनी एक मुश्ताक साहब, मुझे इसी बात पर बड़ी कीमती बात याद आ रही है, ये भी सुनने लगा, आप भी मेरे लेक्चर तवज्जो करें। ये देखो, जिस तरह मुश्ताक साहब ने बात की है कि पहाड़ के ऊपर कुदरती तौर पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, रसूल का नाम लिखा हुआ है, तो ये तो मामूली बात है कि ये लिखाई होना, बल्कि इसके साथ आप इस वाक़या को भी बयान किया करो कि अरब के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल सामने से तशरीफ ला रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में अबू जहल मिले तो पूछा कि जनाब कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं अपने सफ़र पर घोड़ा लेकर सवार होकर जा रहा हूँ। अबू जहल ने कहा कि आपके हाथ में क्या है? कहा कि मेरे हाथ में पत्थर हैं। अबू जहल के हाथ में पत्थर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि तुम बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? कहने लगे कि मैं तुमको नहीं बताता, बल्कि पत्थर मेरी गवाही देंगे। तो उन पत्थरों ने पढ़ा था अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो उससे आगे की कीर्ति और खूबसूरतियाँ दिखाई दे रही है, और उधर से आगे का झांक सकते हैं। बिल्कुल जैसे मोर आपके सामने पंख रहा है। अब ये भी लीजिएगा, ये सामने का भी लीजिएगा, इधर आएगा, ये खूबसूरती है। अच्छा साहब, वो खिड़की तो खोल दो, रोशनी कर, ये पिक्चराइज कर रहे हैं। बच्चे अलग है, बच्चों को उनके खूबसूरत शीशों का रंग महल, जिस तरह सूरज ग़ुरूब हो रहा है, उस तरफ रंगों रोशनियों का, ये सूरज तलू होने से लेके शाम तक यहाँ रंगा रोशनियाँ शीशों के ज़रिए रहती हैं, इसलिए इसे शीशों का रंग महल भी कह रहे हैं। अब जी हम उसके अकलौते बेटे गुलजार अहमद का बेडरूम देखते हैं। आएँ जी इस तरफ पर। मैं दरमियानी में आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं अपने घर, अपनी मंजिल मकसूद पर। आज का दिन तमाम हुआ यहीं पे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा।